बीजेपी का ही 2 नंबर का पैसा उन लोगों के जरिए घूम घमा के बीजेपी के पास आया है और बहुत सारा 2 नंबर में पैसा इन लोगों के पास है। सही जांच हो जाए तो इस देश का वित्त मंत्री, गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर जेल में जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है देश का। देश को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह के मुद्दे कर रहे हैं। कभी केजरीवाल को पकड़ो, कभी 600 वकीलों से लेटर लिखवाओ, कभी ये करो, कभी वो। देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं। देश सब समझ चुका है। जब चोर पकड़ा जाता है, बस में किसी का बटुआ मार लेता है, वो ध्यान भटकाने के लिए दूसरों को चोर 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 कहता है। कोरोना में सरकार चलाई नहीं क्या प्राइम मिनिस्टर ने? जेल में तो था। अच्छा। और क्या, कोरोना के वक्त में देश का प्राइम मिनिस्टर भी जेल में था, पूरा देश भी जेल में था, सारी दुनिया चली ना। पीएम दिल्ली देख रहा, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। कल राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर केजरीवाल जी की पेशी होती है और उसमें एक चौंकाने वाली बात सबको जो है हैरान कर देती है कि पूरे केस की पैरवी खुद केजरीवाल जी करते हैं। 7 मिनट वो अपनी बात रखते हैं और सामने लगातार कहते हैं कि मुझे बोलने दीजिए। सामने जो जज होती हैं वो उनको बोलने देती है और अपनी बात रखते हैं कि किस तरीके से इस पूरे केस को पॉलिटिकली मोटिवेट करके उनको फंसाया जा रहा है। और सिर्फ 2 मोटिव इसमें दिखते हैं कि आम आदमी पार्टी को बदनाम करना और दूसरा कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को जेल के पीछे लेके जाना। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हमारे साथ मौजूद है, बलराज मलिक जी। बलराज सिंह मलिक जी, क्या कहेंगे? पहली बार देश ने देखा कि कोई सिटिंग सीएम अपनी पैरवी खुद कर रहा था और अपनी बात खुद रखा। ये तो देश में बहुत बार हुआ है, होता रहता है, पहले भी हुआ है, मगर ये अच्छी बात है। हर आदमी को, हर सिटीजन को कानून के सामने राइट टू डिफेंस है। अपने डिफेंस में बात कहने की और करने की इजाज़त कोर्टें देती हैं और कर सकते हैं। बिना एडवोकेट इन पर्सन अपने केस को करना चाहिए, तब भी कोई मनाही नहीं है और ये अच्छी बात है। अब बड़ी बात देश के सामने क्या है? इक्वल बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ या इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये जो चीज़ है ये है। उनका मेन कहना ये था कि हमारे ऊपर तो 1 साल से पहले हमारे डिप्टी सीएम भी जेल में हैं, हमारे ऊपर भी मुकदमा है। 1 पैसे की रिकवरी नहीं हुई आज तक, 1 पैसे की, और 1 पैसे की रिकवरी नहीं है। और बीजेपी उन्हीं आदमियों से जिनको सरकारी गवाह बनाया है 50-55 करोड़ रुपया तो 1 नंबर में ले चुके हैं, जो कि सबूत है, देश के सामने है। वहाँ रिकवरी है, उनको जमानत मिल जाती है। यहाँ जमानत देश के किसी अपराधी के, कैदी के परिवार के लोग मरते तब भी जमानत नहीं मिलती बहुत बार, और उनको पैरोल भी नहीं मिलती। वो तो बेचारे चक्कर काटते रहते हैं, आम आदमी, गरीब आदमी इस देश का। और इन लोगों को कमर के दर्द की वजह से ही जमानत मिल गई और ईडी ने विरोध नहीं किया, वही आदमी सरकारी गवाह बन जाता। ऐसे करप्ट, भ्रष्ट, मान लो पूंजीपति, या भय के मारे या लालच के मारे सरकारी गवाह बन जाते हैं। और सरकारी गवाह तो किसी का बना लो फिर सरकार, किसी को ख़त्म करना हो, किसी से दुश्मनी निकालनी हो, बदले की भावना हो, और वो भी इस मौके पे जो ऊपर से इलेक्शन है। देश में डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा त्यौहार है और डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी अदालत देश की अदालत, देश की जनता की अदालत होती है। जो इलेक्शन में 5 साल में देश के जनप्रतिनिधि जाते हैं, अपने बारे में बताते हैं, दूसरे के बारे में बताते हैं, एक दूसरे के बारे में बताते हैं। ऐसे मौके पे सबको जमानत मिलनी चाहिए और देश के सामने इस फेस्टिवल के रूप में अपने मालिकों के सामने, देश की जनता के सामने जाने के लिए सबको इजाज़त मिलनी चाहिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्टों को ऐसे सब लोगों की जमानत इमीडिएट करनी चाहिए। इमीडिएट कर दीजिए। लेकिन बलराज जी, आप कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है, लेकिन ईडी लगातार ये दावा कर रही है कि 100 करोड़ के जो है लेन देन हुआ है और तमाम उनके पास सबूत है। वो बकवास कर रहे हैं। जहाँ लेन देन हुआ उनको तो पकड़ते नहीं, उसी गवाह से पूछो ये इतने पैसे क्यों दिए तुमने बीजेपी को। बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके प्रॉफिट भी नहीं, फिर भी कैसे पैसे दिए? क्या अपने लोगों से पूछ के दिए, अपने शेयर होल्डर से पूछ के दिए? वो पैसे आए कहाँ से? फिर उनके पास प्रॉफिट नहीं है तो वो पैसा सारा का सारा, बहुत सारा बीजेपी का ही 2 नंबर का पैसा उन लोगों के जरिए घूम घमा के बीजेपी के पास आया है और बहुत सारा 2 नंबर में पैसा इन लोगों के पास है। सही जांच हो जाए तो इस देश का वित्त मंत्री, गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर जेल में जा सकते हैं, जेल के अंदर जेल में जा सकते हैं। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है देश का। देश को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह के मुद्दे कर रहे हैं। कभी केजरीवाल को पकड़ो, कभी 600 वकीलों से लेटर लिखवाओ, कभी ये करो, कभी वो। देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं। देश सब समझ चुका है। जब चोर पकड़ा जाता है, बस में किसी का बटुआ मार लेता है, वो ध्यान भटकाने के लिए दूसरों को चोर 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 कहता है। वही स्थिति देश की सरकार की है इस वक्त, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, और प्राइम मिनिस्टर ही सारी स्टोरी राइट करते हैं, डायरेक्शन करते हैं, और वही सब कुछ इस तरह की सारी बातें नीचे के वाले मंत्री उनको एग्जीक्यूट करते हैं।
वरना इस सरकार में ना एमपी की ना बीजेपी के मंत्रियों की कोई हिम्मत और औकात बची है। बलराज जी, कल कई बड़े सवाल केजरीवाल जी ने खुद खड़े किए कि क्या किसी की गवाही के बुनियाद पर मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। 4 बार उन्होंने जिक्र किया कि 4 बार मेरा पूरी स्टेटमेंट में नाम आया है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कानून के आप रखवाले हैं, जानकार हैं, हमने अक्सर सुना है कि जो बयान पुलिस वाले या जो भी पुलिस वाले होते हैं उनके सामने जो बयान देते हैं वो मान्य नहीं होते, जो कोर्ट में बयान होते हैं उसी को मान्य माना जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये, 1 साल के बाद सारी एजेंसी, इतनी स्ट्रांग एजेंसी, और प्राइम मिनिस्टर इंटरेस्ट लेके इसमें ले रहे हैं, इंटरेस्ट, गृह मंत्री इंटरेस्ट ले रहे हैं, सब लोग इनको पकड़ना चाहते हैं। पोजीशन के जो लोग इनमें शामिल हो गए बीजेपी में, उनको मंत्री संतरी बना दिया, उनके मुकदमे वापस उनके मुकदमे ठंडे बस्ते में डाल दिए, और जो लोग उनका विरोध करते हैं, उनका सामना करते हैं, उनकी झूठ और ठगी बेईमानी जुमलों को पकड़ते हैं, देश को बताते हैं, उनको ये अंदर करना चाहते हैं। कितने सारे लोग हैं जो कांग्रेस के लोग हैं जिनको टिकट दी हैं, इनके पास अपने बंदे नहीं बचे हुए टिकट देने के लिए, और देश सब समझ गया है ये देश को उलझाना चाहते हैं, बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। मीडिया का सामना करने की इनकी हिम्मत नहीं है, अपना बिका हुआ गोदी मीडिया के सामने बोलते हैं और कुछ भी बकवास करते हैं। देश की मीडिया तो अभी मैं बाहर पोस्टर पढ़ रही हूँ कि वो कहते हैं, यानी विपक्ष कहते हैं कि भ्रष्टाचारी को बचाओ, और मैं बोलता हूँ कि भ्रष्टाचार हटाओ। तो भ्रष्टाचार अब तो देश कह रहा है, देश के वकील कह रहे हैं, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी देश में कोई है तो देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। भ्रष्टाचार है। यस, सबसे बड़े भ्रष्टाचार के भ्रष्टाचारी। खिलाफ लड़ने की गारंटी बताते हैं नहीं, वो भ्रष्टाचार वो काम करते हैं, उसका ऐसे करते हैं जैसे मैं मिटाऊंगा, और वो सबसे ज़्यादा इस बात में संलिप्त हैं। देश सब समझ चुका है, वो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार में शामिल हैं। उसकी अगर जांच हो, अगर इस देश का प्राइम मिनिस्टर फ्यूचर में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठने वाले लोग, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, सीजीआई हो, राष्ट्रपति हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन सबको पद मिलने से पहले, शपथ दिलाने से पहले नार्को टेस्ट और झूठ पकड़ने वाली मशीनों पे लिटाना चाहिए, ताकि ये जो बदमाश लोग हैं देश के लोगों को पूरा इनके एफिडेविटों की झूठ सच्ची कहानियां उसमें तो लिखते ही हैं, बहुत सारी जिनकी असली सच्चाई है वो उजागर हों। सारे भ्रष्टाचारी एक मंच में 31 तारीख को सब इकट्ठे होने वाले। सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी के साथ, सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल, और सारे भ्रष्टाचारियों के साथ इस बार सत्ता में ठगी मारने की कोशिश, जिसको देश नेस्तानबूद करेगा। बलराज जी, मोदी जी कह रहे हैं जो ईडी सीबीआई द्वारा पैसा जब्त किया गया उसको जनता के हित में लगाया जाएगा, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएगी। वो जानबूझ कैसा है ना, जब चोर पकड़ा जाता है तो इसी तरह की बात करते हैं, उल जलूल और बातों को ऐसे गुमराह कर करके लोगों करते हैं, टेलीफोन करके उसको दिखा रहे देश में वीडियो इस तरह का। वो सबसे जो देश के वकील, देश के सुप्रीम कोर्ट की मेजोरिटी ऑफ एडवोकेट ही बता रहे हैं, देश का आज तक सबसे झूठा, सबसे फ्रॉड और सबसे डरा हुआ प्राइम मिनिस्टर देश में कोई नहीं हुआ, और इस तरह गुमराह करने वाला और देश को मूर्ख समझने वाला ऐसा प्राइम मिनिस्टर आज तक देश में नहीं सर, हुआ। आप दिल्ली से ही है और दिल्ली की राजनीति को बड़े नजदीक से देख रहे हैं। अब जब केजरीवाल जी की ईडी कस्टडी बढ़ा दी गई, लगातार एलजी कह रहे हैं, मैं दिल्ली के लोगों को अश्योर करता हूं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है? एलजी बकवास कर रहा है, एलजी को अपनी अकल से कोई बात नहीं करता है। एलजी एक पपेट की तरह से, एक तोते की तरह बोलता है, उसके बयान पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है देश की जनता को, दिल्ली की जनता को भी ध्यान में देने की जरूरत नहीं। वो वही करेगा जो उसको ऊपर से आदेश आएंगे, मदारी के बंदर की तरह वो काम करेगा, इसके अलावा उनकी कोई औकात नहीं है। तो क्या जेल से सरकार चलाई जा सकती है अगर आपको? क्यों नहीं, जेल से जब सारे कुछ काम हो सकते हैं। कोरोना में सरकार चलाई नहीं क्या प्राइम मिनिस्टर ने? जेल में तो था। अच्छा। और क्या, कोरोना के वक्त में देश का प्राइम मिनिस्टर भी जेल में था, पूरा देश भी जेल में था, सारी दुनिया चली ना। तो ऐसे ही ये तो तिहाड़ जेल नजदीक है बिल्कुल। भाजपा कह रही है कि जेलों से गैंग चलती है, सरकार नहीं। बकवास कर रहे हैं सारे के सारे, वहाँ से वही बयान है, घिसे पीटे बेहुदे बयान दे रहे हैं। इनके बयानों को अब मजाक लेता है देश, समझता है, और देश के युवा भी समझते हैं इनकी बकवासबाजी को, इनकी ड्रामेबाजी को। जितने चोर उचक्के, जितने भ्रष्टाचारी, जो लोग मलाई खा रहे हैं इस वक्त देश में, लूट रहे हैं देश को, वो लोग यही काम कर रहे हैं, देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इनका आईटी सेल, दुनिया भर का पैसा इनके पास है, दुनिया भर का ठगी का पैसा इनके पास है, उस पैसे से देश को गुमराह करना चाहते हैं, देश की सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। देश के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, और देश के युवाओं से खास तौर पे, एक तो देश में भाईचारा खत्म ना होने दें, और देश की माइनॉरिटी हर तरह के वर्ग और समाज से हाथ जोड़ के विनती है किसी भी इनकी साजिश में ना फंसे, और देश में हिंदू मुसलमान या जाति पाति या हिंदू ईसाई ना होने दें। ये सबसे बड़ी देशभक्ति होगी देश के लिए। दोस्तों, कैंप से बात करने के लिए तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बलराज सिंह जी, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, और अगर जांच बैठा दी जाए तो पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से जो शीर्ष नेतृत्व है वो पूरे के पूरे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त पाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान, 4PM दिल्ली के लिए।